देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। एमपॉक्स के खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। संदिग्ध मरीजों की निगरानी करने को कहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार के हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग आरएलएम और सफदरजंग को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। इन हॉस्पिटलों में मंकी पॉक्स के लिए अलग से वार्ड और बेड तैयार किए गए हैं। अगर मंकी पॉक्स का कोई मरीज आता है तो यहाँ उसको भर्ती किया जाएगा। WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, जिसके बाद से ही भारत में राज्य सरकारें और हॉस्पिटल एक्शन मोड में आ गए हैं। हालांकि फिलहाल भारत में इस बीमारी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान में इसका एक मरीज मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही सावधानी भी बरती जा रही है। इसी सिलसिले में एम्स दिल्ली ने भी संदिग्ध मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। वैसे तो दिल्ली में मंकी पॉक्स के इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल को सेंटर बनाया गया है, लेकिन एम्स में आने वाले संदिग्ध मरीजों का इलाज कैसे किया जाएगा, इस प्रोटोकॉल में यही बताया गया है। एमपॉक्स के मामलों को अलग करने के लिए एम्स के AB 7 वार्ड में 5 बिस्तर निर्धारित किए गए हैं। ये बिस्तर इमरजेंसी विंग के चीफ मेडिकल ऑफिसर के सिफारिश पर रोगियों को दिए जाएंगे, जिनका इलाज फिर मेडिसिन विभाग करेगा। AB 7 वार्ड तब तक रोगियों के लिए एक अस्थायी होर्डिंग क्षेत्र बना रहेगा, जब तक कि उन्हें निश्चित देखभाल के लिए निर्धारित हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता। एम्स की तरफ से जारी प्रोटोकॉल नोट के मुताबिक मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक वायरस है, जिसके लक्षण चेचक के रोगियों में पहले देखे गए लक्षण जैसे ही हैं। हालांकि मेडिकल फॉर्म में ये कम गंभीर है। मंकी पॉक्स को लेकर अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर S चैटर्जी ने क्या बताया है, सुनिए। तो क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, भारत में क्या केसेस इस तरफ बढ़ रही है और गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने की जरूरत है, आपसे जानना चाहिए। ये एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक वायरल इन्फेक्शन है। ये पहले सिर्फ अफ्रीका देशों में पाया जाता था एंड मेनली ये प्राइमेट्स या रोडेंट्स को अफेक्ट करता है, बट ये आदमियों को भी अफेक्ट कर सकता है, जबकि ये इन्फेक्टेड जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं। एंड इसका मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, जबकि उसके सिक्रीशंस के टच में एक दूसरे से आते हैं। या जिसको नजला जुकाम खांसी हो रहा है, कोई आदमी अगर आपके मुंह पर खांसेगा तो उससे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो टच, स्नीजिंग, कफ, इन सब से ये इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। वैसे तो ये सेल्फ लिमिटेड बीमारी है, इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज से मोस्ट ऑफ द लोग ठीक हो जाते हैं। यानी किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है, पर ऑब्वियसली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको की डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है या रेट्रोवायरल डिजीज है, तो इनमें ऑब्वियसली ये बीमारी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पर ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, सेल्फ लिमिटिंग हो सकती है, बट ये डेथ भी करती है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये वार्निंग आया कि ये एक डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होने वाला है, जिसके लिए कि दुनिया भर की जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिजीज। तो गवर्नमेंट का काम है टू मेक दिस अवेयर, सब डॉक्टर्स को, इवन जनरल पब्लिक को अवेयर कराएं अपने सिम्टम्स के लिए। सिम्टम्स नहीं पता होंगे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा। सिम्टम्स जब अवेयर होगा तो डॉक्टर्स को पता लगेगा, इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज करने पड़ेंगे उतने। एंड देन ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी बात है, जो ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन है वो तो इज एट अ ग्लोबल लेवल, उसकी अवेलेबिलिटी हैज टू बी देयर वर्ल्ड वाइड। नहीं तो जिस तरीके के हम लोग पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, वो अगर फिर से हुआ तो काफी लोगों की मौत हो सकती है इवन इस बीमारी में। लोग खुद से बीमारी से, उन्हें सरल उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, जहां आपका सबसे पहला है ये है कि अगर किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं उससे आपको बच के रहना है। बट कई बार क्या होता है, जब सिम्टम्स का अर्ली स्टेज होता है तब तो लोग जिस आदमी को ये बीमारी हो रही है उसको भी नहीं पता, हो सकता है उसको नजला जुकाम खांसी हो रही, वो आपके मुंह में खांस देगा, जो कि नॉर्मली वो एटिकेट, और दो कोविड के बाद हम लोग काफी सुधर गए हैं, पर तो भी वो एटिकेट सब में है नहीं। एंड बेचारा कोई भी आदमी पर्पसली किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देता, वो उसको खुद ही को नहीं पता, तो उसका नजला जुकाम खांसी हुआ, वो खांसा तो ये हुआ। इवन ब्लिस्टर्स, इसकी जो मेन मैनिफेस्टेशन है क्या है? मेन मैनिफेस्टेशन होता है इसमें कि बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, ठीक, नजला जुकाम खांसी हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ब्लिस्टर्स जैसे रैशेज होती हैं बॉडी में। ये एक स्मॉल बॉक्स टाइप का एक वर्जन होता है इसमें, जिसमें कि ब्लिस्टर्स बन जाते हैं बॉडी में, एंड यहाँ की जो गांठें होती है जिसको कि हम लिम्फ नोड बोलते हैं,
उसका एनलार्जमेंट होता है। तो ये मेन सिम्टम्स है। जब ऐसे सिम्टम्स दिखें, ऑब्वियसली वैसे आदमी से तो आपको बच के रहना ही रहना है। पर जब वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, जब वो इन्फेक्शन किसी के अंदर पनप रहा है, तब हो सकता है वो इन्फेक्टिव होगा और आपको ना पता लगे। इसलिए इट इज अ जनरल थिंग। जहां की वैक्सीनेशन वाली बात आती है, वो सब में ग्लोबल लेवल पे तो उस लेवल पे बात होनी पड़ेगी जिससे कि ये इन्फेक्शन बहुत वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ना करे। क्योंकि पहले जैसे ये सिर्फ अफ्रीका में होता था, अब कुछ केस पाकिस्तान में मिला है, कुछ केस स्वीडन में मिला है। सो जब ये चीज दूसरे साइड में फैल रही है, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये जो कीटाणु है इस बार ज्यादा खतरनाक है, तो इट कैन टेक वर्ल्ड वाइड प्रोपोर्शंस। इसलिए गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव टू फाइट, जिससे कि एक बॉडी बना के, जिससे कि एक दूसरे ना फैले। ट्रैवल एडवाइजरी होनी चाहिए, कैसे इन्फेक्शन से कंट्रोल करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल किए, ये हमारे गवर्नमेंट का काम है। दो तो मेन टारगेट है, ये चीज बहुत गलत हुआ। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों पर मंकी पॉक्स के संक्रमण का अधिक खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकांश मामले उन लोगों में पाए जाते हैं जो गे हैं। जो लोग एक से अधिक पार्टनर रखते हैं या नए पार्टनर रखते हैं, उनके लिए सबसे अधिक जोखिम होता है। लेकिन उसको भी संक्रमण हो सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में हो जिसमें लक्षण हो। इसलिए ये स्वास्थ्य कर्मियों और परिवार के सदस्यों में भी फैल सकता है। सलाह यह है कि मंकी पॉक्स से संक्रमित किसी व्यक्ति के करीब ना जाएं और अगर आस पड़ोस में वायरस फैला हो तो साबुन से हाथ धोते रहें। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग कर देना चाहिए जब तक कि गांठें ठीक ना हो जाए। WHO का कहना है कि ठीक होने के 12 हफ्तों तक भी संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना चाहिए। अब इस वायरस के इलाज के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका इलाज क्या है? मंकी पॉक्स के फैलने को संक्रमण पर रोक लगाकर ही काबू किया जा सकता है और सबसे अच्छा तो ये है कि वैक्सीन लगवाई जाए। इस बीमारी की वैक्सीन होती है, लेकिन ये इसकी पहुंच उन्हीं लोगों तक होती है जो या तो खतरे में है या किसी संक्रमित व्यक्ति के करीबी होते हैं। WHO ने हाल ही में दवा निर्माताओं से कहा कि वे वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आगे आएं और जिन देशों में जरूरत है लेकिन औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है, वहां भी इन वैक्सीन को लेकर जाएं। अफ्रीका CDC ने अब इस बीमारी को महाद्वीप के स्तर पर स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये उम्मीद है कि सरकारें बचाव के लिए बेहतर इस्तेमाल करेंगे और संक्रमण वाले इलाके में दवा और सहायता की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। विशेषज्ञों ने कहा है कि नया स्ट्रेन अधिक आसानी से फैल सकता है। ऐसे में बच्चों और बड़ों में अधिक मौतें होने की संभावना है। इसलिए खुद का ख्याल रखें, देखभाल करें खुद का। और मंकी पॉक्स से जुड़े अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो फौरन डॉक्टर से जाकर मिलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।